सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मान जानी ही चाहिए, क्योंकि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर तो सिंगू बॉर्डर जो है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। एक दो दिन में देख रहे हैं, अगर ये लोग इस तरीके से नहीं मानते, हमारे भाई बहनों को तंग करते हैं, किसानों को तंग करते हैं, तो हम राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। देख रहे हैं इतनी तादाद में करनाल शहर में लोग बैठे हुए हैं, बाहर से जो है वो पूरा किसान आया हुआ है। तो इसको देख के नहीं लगता आपको कि मतलब बहुत जल्दी जो है इनका तख्ता पलट होने वाला है। दिन दूर नहीं है जब 1984 और जलियांवाला हत्याकांड जो है वो दोबारा दोहराया जाएगा। मैं क्या सिख समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ। नहीं है जो किसानों का हमारा हो नहीं सकता। ये आपका नाम क्या है? एडवोकेट अनुराधा भार्गव, करनाल से। मैम, क्या कहती हैं कि जो आंदोलन अब लंबा खींचने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसान भी उमड़ते जा रहे हैं, फोर्स भी बढ़ती जा रही है, कैसे ये मसला हल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मान जानी ही चाहिए, क्योंकि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उधर तो सिंगू बॉर्डर जो है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। इधर करनाल में जिला सचिवालय के सामने सारे किसान बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इनकी मांगे कोई इतनी बड़ी नहीं है। करनाल लेवल की अगर बात करें, इन्होंने क्या मांगा है कि देखिए, आप एक अधिकारी को जो है वो सस्पेंड करा दीजिए, आप जो है उनकी इंक्वायरी बैठाइए, साथ में जो हमारे किसान घायल हुए हैं उनको मुआवजा दीजिए, और जो किसान भाई हमारे एक्सपायर हुए हैं, डेथ हो गई है, वो शहीद हुए हैं, उनके लिए जो है इन्होंने मुआवजे की मांग की है, एक सरकारी नौकरी की मांग की है, और तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा है। आप देखिए, जब भी कोई त्रासदी होती है तो सरकार वैसे भी तो देती है मुआवजा, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जैसा कि एसडीएम की बात आई, आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि अनिल विज जी के भाई के साथ एक छोटा सा कोई कहासुनी हो गई थी, उस पर एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। बट ऐसा क्या हुआ कि एक अधिकारी को बचाने के लिए लाखों लोगों की जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। तो समय रहते समझना चाहिए इन चीज़ों को। तो क्यों आखिर खट्टर सरकार को क्यों डर लग रहा है, या क्या दबाव है कि एसडीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जो उनके सलाहकार हैं, उनके चक्कर में आके वो ऐसा कर रहे हैं, जो कि पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अब जो है खट्टर जो है सरकार वो कर रही है। मैं कहती हूँ, राजनीतिक सलाहकारों को हटा दीजिए, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक सलाहकार के चक्कर में है, उसका नाश तो है, सर्वनाश जो है वो निश्चित है। आज आप देख रहे हैं इतनी तादाद में करनाल शहर में लोग बैठे हुए हैं, बाहर से जो है वो पूरा किसान आया हुआ है। तो इसको देख के नहीं लगता आपको कि मतलब बहुत जल्दी जो है इनका तख्ता पलट होने वाला है। और ये तख्त जो है ये भी हमारे किसान भाइयों ने ही दिए हैं इन्हें। और आज जो है करनाल में देखिए, सभी लोगों ने इनको जो है समर्थन दिया है, सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, तो खुशी की बात है हमारे लिए तो। और खट्टर सरकार को समझना चाहिए समय से कि इनके काले कानून जो है वो रद्द भी करें। यहाँ जो एसडीएम की जो मांग की जा रही है उसको भी जो है बर्खास्त किया जाए। सरकार की फजीहत हो रही है काफ़ी, लेकिन सरकार भी ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही है? आपको क्या लगता है कि मतलब उसको क्या दिक्कत हो गई? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार की फजीहत बहुत हो चुकी है, और ये देखिए इतना मजबूर इन लोगों को कर दिया कि अपने घर में ही रहकर ये जो है वो अपना काम चला रहे हैं। मैंने देखा था एक उसमें कि इन लोगों ने एक इनॉग्रेशन की, वो अपने वहीं अपने कार्यालय में ही की है। उसकी वो जो डोरी खींचना एंड पर्दा हटाना होता है, एक इनॉग्रेशन टाइप अपने घरों से कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, जिस सरकार के नुमाइंदों के, यहाँ तक कि सरपंच तक का घर से बाहर निकलना बंद हो, तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी सरकारों को टाइम रहते इनकी मांग मान लेनी चाहिए। मांग भी इनकी कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है, और देखिए टाइम रहते अगर मांग ले ठीक है, नहीं तो जो चल रहा है वो बहुत उग्र रूप भी ले सकता है। वो किसान भाई जो अभी तो कम दिख रहे हैं, फिर जब करनाल की रोड जो है वो स्थगित की जाएंगी, सारी रोड ब्लॉक की जाएंगी, फिर भी मानेंगे कहीं ना कहीं। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ गुरनाम सिंह चढ़ूनी के लोग ही हैं, बाकी किसान नेता इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक बुद्धि तो इनकी खराब थी, अब आंखें भी खराब लगती है। एक बात बताइए, हम सभी लोग जितने भी लोग आए हुए हैं, क्या गुरनाम चढ़ूनी जी के, मैं सिख समाज से हूँ। लोगों का जो वहम है ना वो ये है कि ये सिख समाज का आंदोलन है, ये पंजाब का आंदोलन है। मैं क्या सिख समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, और नॉन सिख आके सारे नॉन सिख खड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि क्या हम लोग इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं? यहाँ देश का वो नागरिक बैठा हुआ है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, और ये तो वहम है। एक्चुअली क्या होता है कि सिख समाज को शुरू से टारगेट पे रखा गया है, और इस किसान आंदोलन में भी सिख समाज को टारगेट पे बार बार लिया जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है ना अपने कान भी खोल ले और आँख भी खोल ले, क्योंकि 36 बिरादरी बैठी हुई है, और किसान आंदोलन तो चलो जब तक चलेगा चलेगा। हमें खुशी इस बात की है, इस किसान आंदोलन ने सभी भाइयों को एक कर दिया, 36 बिरादरियों को एक कर दिया। कानूनी रूप से मतलब कहीं ना कहीं सरकार फंस रही है, आपको लगता है इसमें? बिल्कुल फंसी हुई है, क्योंकि इंक्वायरीज भी बैठेंगी, और कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं किसानों पर कार्रवाई कराएंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि किसानों ने ना तो कभी लाठियाँ उठाई, ना ही कोई हिंसक तरीके से एजिटेशन किया। करनाल पुलिस भी शुरू से बिल्कुल शांत थी, 9 महीने में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ।
बट अब क्या समय था, एसडीएम ने सर फोड़ देने के आदेश दिए और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए वो बहुत निंदनीय है। किसी भी एसडीएम को जो है ना अधिकार नहीं है, वो अपनी पढ़ाई करके बनते हैं आईएएस। सरकार की कठपुतली होना ही नहीं चाहिए उनको। और आने वाला जो समय है वो ये इनको सीख देगा कि एक्चुअल में जो है काले कानूनों का क्या एक नतीजा होता है। गृह मंत्री तो कह रहे हैं इसकी पहले जांच करेंगे, अगर किसान भी दोषी पाए गए किसानों के ऊपर ही कार्रवाई होगी। मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए, जो इंक्वायरी भी बैठाते हैं तो वो इंक्वायरी भी कहाँ जाती है, प्रशासन पे जाती है। नेचुरली बात है, जो इंक्वायरी भी होगी उसमें भी इनको क्लीन चिट दे दी जाएगी, ये भी क्लियर है। इससे अच्छा है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए ताकि किसान भाइयों की मांग मान ली जाए। अमित शाह जी का या मोदी जी का कोई बयान नहीं आता, एक शहीद हो जाता है किसान यहाँ पर सिर्फ इस मामले में लाठीचार्ज करने की वजह से, वायरल भी हो जाती वीडियो। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो बयान कभी आता ही नहीं है। 26 जनवरी पे इतनी बड़ी एक प्रोपगंडा रच दिया गया, एक जो निशान साहिब का जो झंडा था उसको खालिस्तानी झंडा बता दिया गया, तो उनका तो तब भी कोई बयान नहीं आया। हालांकि शर्मनाक है, ये वही लाल किला था जिसके ऊपर इतने खून बहे हैं। आज क्या निशान साहिब को देख के लोग जब खाना जो है खाने की उम्मीद रखते हैं, रहने की उम्मीद करते हैं, उसी निशान साहिब को उन्होंने खालिस्तानी झंडा बता दिया। प्रधानमंत्री जी का बयान तो तब आता है जब इस देश के अंदर हाहाकार मच जाती है। और ब्रदर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ वो दिन दूर नहीं है जब 1984 और जलियांवाला हत्याकांड जो है वो दोबारा दोहराया जाएगा, क्योंकि देश के हालात आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तब तक नहीं बोलते जब तक लोगों के जो है ना वो कत्लेआम नहीं हो जाता, हिंसा नहीं भड़क जाती। और उनमें कौन होंगे मरने वाले? हम और आप जैसे ही लोग होंगे। राकेश टिकैत जी मुजफ्फरनगर से एक बयान दे देते हैं कि अल्लाहू अकबर, इस पर राजनीति होने लग जाती है, क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? देखिए, क्या होता है, कई बार आप जैसे भाई तो सच्चाई दिखाते हैं सोशल मीडिया, लेकिन कुछ गोदी मीडिया हैं, कुछ आईटी सेल होते हैं सरकार के, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब अल्लाहू अकबर उन्होंने बोला, उसके साथ जो उनका एक्चुअली क्या है, उनके फादर साहब का ये पुराना चला हुआ एक संस्कार है कि वो अपना इंडिकेट करते हैं इस नारे से, उसके पीछे हर हर महादेव बोला जाता है। तो वो शुरू से प्रथा चली आ रही है। लोगों ने उनका एक स्टेटमेंट तो उठा लिया, बट जो आखिरी का जो था हर हर महादेव वो नहीं उठाया। बोले सो निहाल के नारे भी लगे हैं वहाँ पे। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे आंदोलन में धार्मिक विचारों को ना लिया जाए, क्योंकि आंदोलन तोड़ने की साजिशें सरकार ही करती है। सरकार अपना जो है कम्युनिटी को कम्युनिटी से भिड़वा रही है ताकि भाईचारा ना बढ़े, लेकिन लोग जो है ना समझदार हैं। देखिए, हम भी उन्हीं कम्युनिटी से, हम भी चाहते हैं कि हमारे भी भगवान का नारा वहाँ लगे, जय श्री राम का नारा। पर अगर इस समय हम लोग अगर इन चीज़ों के ऊपर बात उठाएंगे तो ये बिल्कुल राजनीति हो जाएगी। और मैं नहीं मानती कि जो सरकारी षड्यंत्र है, जो इनकी सोशल मीडिया एक्टिव है, जो इनके आईटी सेल एक्टिव हैं, वो ही कहीं ना कहीं उसको घुमा फिरा के दिखाते हैं। आप जैसे सोशल मीडिया तो जो है वो सच्चाई दिखाते हैं, और मैंने कभी नहीं देखा सोशल मीडिया पे ऐसे कोई बयानबाजी कट करके दिखाते हुए। हमने गोदी मीडिया पे देखा है कि उसके नारे जो लगाए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता ब्रदर। आज भी देश एक है, 36 बिरादरियाँ एक है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी और जो सनातन है, सिख है, सभी एक है। देखिए आप, मैं भी नॉन सिख हूँ। लोगों का भ्रम जो है कि नहीं सिख समाज से ही आंदोलन में आ रहे हैं, मैं नॉन सिख हूँ। आप बताइए, प्रूफ आप कह रही हैं आप ब्राह्मण हैं, लेकिन सरकार भाजपा की हिंदुत्ववादी एजेंडे पे चल रही है। योगी भी वहाँ से इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, और जहाँ भी बात आती है इसमें खालिस्तानी धर्म तुरंत बंटवारा हो जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो जिस हिंदू राष्ट्र की ये मांग करते हैं, पहले भी मैं एक बयान दिया था, लेकिन वो बहुत विवादित बन गया था बयान, लेकिन लोगों ने उसको समझा और उसको समझ के ही जो है टिप्पणियाँ दी। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी खुद कहते हैं अपनी स्टेटमेंट में कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू एक जीने का तरीका है जो हिंदुत्व है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश का नाम भारत है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है वो यही है कि कोई भी हिंदू राष्ट्र या मुसलमान राष्ट्र यहाँ पर नहीं बनेगा। भारत ही है, भारत ही रहने दो। हमारे भारत सोने की चिड़िया है, आप क्यों डिवाइडेशन कर रहे हो? हमारे भारत का नाम इतना प्यारा है, आप क्यों हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र की मांग करते हैं? जब भी देखिए, जो अलग अलग सरकारें हैं वो अलग अलग धर्म के ऊपर राजनीति करती है। कोई मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रहा है, कोई हिंदुओं के ऊपर राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं सिख समाज को टारगेट किया जाता है, बार बार उनको खालिस्तानी बता दिया जाता है। ब्रदर, आज तक का चैनल आपका जो है, मैं उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन और करना चाहती हूँ कि मुझे कोई इंसान ये बता दे कि वो खालिस्तान है कहाँ। ननकाना साहब इन्होंने अपने पाकिस्तान में छोड़ दिए, वो कितना दुखद इन लोगों के लिए। आज तक इनकी दिल की जो भावना है वो बाहर नहीं आ पाई। दूसरा, इनके जो तख्त है महाराष्ट्र में है, पटना में है, अगर ये उस खालिस्तान की मांग करते हैं तो क्या ये अपने तख्त छोड़ देंगे? अपने गुरुओं की ज़मीन छोड़ देंगे? गुरुओं का स्थान छोड़ देंगे? तो ये तो एजेंडे हैं गवर्नमेंट के, वो कोई भी गवर्नमेंट हो ये अपनाते हैं। खालिस्तान ना तो कोई जगह है, और ना ही मेरा सिख समाज खालिस्तान की मांग करता है। ये कुछ लोगों की जो गंदी सोच का नतीजा है कि ये लोग जो है इसको इंडिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब चला, इन्होंने कहा तो खालिस्तान
खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं। अभी भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की आ रही है कि ये तो किसान नहीं है, उग्रवादी हैं या कुछ ऐसे। पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने कान ना खोल लीजिए सरकार को। ये सभी 36 बिरादरियाँ यहाँ बैठी हुई है और इनकी जीत जो है अवश्य होगी, नहीं तो आप लोगों के तख्ते ही पलट होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। औरंगजेब का भी तख्त नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा है और शायद लगता है कि इनका भी तख्त बहुत जल्दी पलटने वाला है। और अगर ये हिंसा ऐसे भड़कती रही तो मैं तो ये कहती हूँ कि हम 1-2 दिन में देख रहे हैं, अगर ये लोग इस तरीके से नहीं मानते, हमारे भाई बहनों को तंग करते हैं, किसानों को तंग करते हैं, तो हम राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। देश के अंदर जो है ना राष्ट्रपति शासन भी लगता है, हमारे हरियाणा में भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है। सरकारें गिर जाएंगी, दोबारा इलेक्शन होंगे तो सरकार जो है ना अपने हिसाब से चुन लेंगे। राष्ट्रपति शासन की हम मांग करेंगे राज्यपाल से बहुत जल्दी, अगर ये हिंसा बंद नहीं होती। आप 2 लाइन कुछ गुनगुना करके वहाँ पर आप कुछ सुनाई थी, अंतिम रूप से सरकार के लिए संदेश दी थी, वही सरकार के लिए यहाँ भी संदेश। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों के बिन इस भारत का गुजारा हो नहीं सकता, किसानों के बिन भारत का गुजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। नहीं जो इन किसानों का हमारा हो नहीं सकता, नहीं है जो किसानों का हमारा हो नहीं सकता। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।